Hello guys, this is Dr. Praveen Yadav. In this video, we are discuss about the उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी टॉप लेवल कोर्सेज। जी हाँ, जो अच्छे कोर्सेज हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मेरिट बेस हो रहा है, जिनकी मेरिट अच्छी है, 60 तक है, ओबीसी के कैंडिडेट हैं, आराम से फिल कर सकते हैं, आराम से फिल कर दीजिए। आपको अच्छे कोर्स जो है ठीक ठाक गवर्नमेंट कॉलेज, कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज में तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन जो फीस लग रही है वो 1500 रुपये लग रही है, जिसमें कि फर्स्ट काउंसलिंग जो है, फर्स्ट काउंसलिंग वो फ्री है। फर्स्ट काउंसलिंग फ्री है, फर्स्ट काउंसलिंग में आपको पैसा नहीं देना है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग जो है ये हो जाएगी, 500 रुपये आपको जो है देने नहीं पड़ेंगे, वो इंक्लूड होगा। 1500 रुपये में जो है आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपको बस एक चीज़ ये जानने की ज़रूरत है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट होगी, जो प्रमाण पत्र है, वो 1 अप्रैल 2024 के अंदर का होना चाहिए। तो पेज नंबर हम जाते हैं सीधा 17 पे, जहाँ पे कोर्स जो है दिया हुआ है, कोर्स यहाँ पे दिया हुआ। बाकी जो फ़ीस है वो फ़ीस ऐसा सुनने में आया है कि 43,000 रुपये फ़ीस नहीं है, 43,000 फ़ीस नहीं है। जो फ़ीस है वो 1 साल बाद वापस हो रही है, 2023 बैच की वापस हो रही है। यानी कि फ़ीस आपकी जो लगेगी वो लगेगी लगभग जो है 20,000 या 24,000 इतनी फ़ीस लगेगी, 43,000 रुपये फ़ीस नहीं है, ऐसा जो है सुनने में आ रहा है। पिछले साल जो बच्चों की फ़ीस 43,000 रुपये लगी थी, उनकी फ़ीस 43,000 में से 17,100 रुपये, 17,100 रुपये जो है ये आ रही है चेक द्वारा उनके घर स्टेट मेडिकल फैकल्टी से। तो ये इन्फॉर्मेशन सुनने में आ रही है। इसको क्लियरिफाई जो है हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे कि डिप्लोमा की एग्जैक्ट फ़ीस जो है क्या 43,000 रुपये है, क्या जो है ये 17,100 रुपये, ये 43,000 रुपये में से आ रहा है, जो है ये कन्फर्म न्यूज़ हम जो है क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ठीक ठाक डिप्लोमा है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी पॉइंट नंबर 23। डिप्लोमा इन फार्मेसी जिसको करना है, टोटल 300 सीट्स यूपी में है, गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में टोटल 300 सीट है डिप्लोमा इन फार्मेसी के। इसके बाद हम जाएंगे जो है डिप्लोमा इन एक्सरे, डिप्लोमा इन एक्सरे में जाएंगे, जिसमें 839 सीट्स है। डिप्लोमा इन एक्सरे में 839 सीट्स है। तो ये है डिप्लोमा इन एक्सरे में सीट्स जो है। इसके बाद फिर हम जाएंगे डिप्लोमा इन जो है एमएलटी, डिप्लोमा एमएलटी में जाएंगे, क्या है डीएमएलटी में। डीएमएलटी का नाम चेंज होकर जो है एमएलटी गवर्नमेंट कर दी है, इससे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है, डीएलटी कर दी है। डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन कर दी। पॉइंट नंबर 14 देखेंगे, 1270 सीट्स है। ये भी अच्छा कोर्स है, वैकेंसीज भरपूर आती है, मतलब वैकेंसीज अच्छी खासी आती है फार्मेसी में, एक्सरे में। इसके बाद हम बात करेंगे डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन, पॉइंट नंबर 17, 758 सीट्स, इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी आती है। इसके बाद हम बात करेंगे डिप्लोमा इन सीटी स्कैन, डिप्लोमा इन सीटी स्कैन में भी वैकेंसी आती है। इसके बाद डिप्लोमा इन एमआरआई में भी वैकेंसी आती है। डिप्लोमा इन एमआरआई देखेंगे, एमआरआई जो है 183 सीट्स है। इसके बाद डिप्लोमा इन डायलिसिस में, इसमें भी सीट्स आती है, जो है वैकेंसी इसमें भी आती है। डिप्लोमा इन सीटी स्कैन देखेंगे, पॉइंट नंबर 8 है, जिसके अंदर 238 सीट्स है। इसके बाद फिर आपको जो है, जो स्टूडेंट डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी करेंगे वो ध्यान दें। डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी पॉइंट नंबर 24 है। डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी सिर्फ यूपी में चलता है, बाकी इंडिया में कहीं डिप्लोमा कोर्स फिजियोथेरेपी का नहीं चलता, सब जगह बैचलर चलता है। डिप्लोमा सिर्फ यूपी में चल रहा है, यानी कि अगर आप यूपी से डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी करेंगे तो आप सिर्फ यूपी में जॉब कर सकते हैं, बाहर ना प्राइवेट में कर सकते हैं ना गवर्नमेंट में आप जॉब कर सकते हैं, अगर आप डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी किए हुए हैं तो एक इन्फॉर्मेशन ये रही आपके लिए, जो स्टूडेंट डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी करना चाह रहे हैं। इसके बाद डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन बहुत कम डिमांड है, जो है डिप्लोमा इन सैनिटेशन की भी कम डिमांड है। डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशन थेरेपी की भी अभी तो कम ही डिमांड है, फ्यूचर में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी जो है। इसके बाद डिप्लोमा इन एमआरआई की ठीक ठाक है। डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन की है। डिप्लोमा इन हॉस्पिटल रिकॉर्ड कीपिंग की कोई डिमांड नहीं है। पॉइंट नंबर 12 है, इस कोर्स की कोई डिमांड नहीं है। इमरजेंसी ट्रामा केयर टेक्नीशियन, इसकी भी ठीक ठाक डिमांड है, वैकेंसीज कभी काल निकल जाती है। डिप्लोमा इन डायलिसिस ठीक है। कार्डियो अच्छा है, डिप्लोमा इन कार्डियो टेक्नीशियन, इसकी वैकेंसीज आती हैं, ये भी ठीक कोर्स है। सीटी स्कैन भी ठीक है। इसके बाद फिर डिप्लोमा इन बर्न एंड प्लास्टर केयर टेक्नीशियन, कोई मतलब नहीं करने का। डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन, ये भी अच्छा कोर्स है। सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज में लिमिटेड हैं, हर जगह ये कोर्स नहीं चलता है।
लेकिन UPMS में ये कोर्स हैं और भी जगह पे कोर्स हैं, तो ये अच्छा कोर्स है। डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप कर सकते हैं। इसके बाद BCG टेक्नीशियन कोई मतलब नहीं है जो है। डिप्लोमा इन ऑडियो एंड स्पीच लैंग्वेज टेक्नीशियन अभी साइड जो है मतलब 2030 तक 32 तक तो कोई इसका मतलब ही नहीं, 35 तक जो है इसकी अभी कोई स्कोप भी नहीं है। डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, इसका भी ठीक ठाक डिमांड है, वैकेंसीज आ जाती हैं। डिप्लोमा इन इमरजेंसी ट्रामा केयर असिस्टेंस, कोई जो है मतलब नहीं है सर्टिफिकेट ये कोर्स करने का, 6 महीने का कोर्स है, कोई मतलब नहीं है। तो ये जो कोर्स हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन एक्सरे, फिर OT, इसके बाद DMLT जिसको जो है DLT कर दिया गया है, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, इसका जो है कोर्ट में केस चल रहा है DLT के ऊपर, क्योंकि अगर आप DLT कर लिए हैं तो आप अदर स्टेट में नहीं भर पाएंगे, क्योंकि अदर स्टेट में DMLT चल रहा है, UP में सिर्फ DLT कर दी है। ये गवर्नमेंट अभी कुछ साल से काफ़ी ज़्यादा ये DLT के ऊपर अन्याय कर रही है, DMLT के ऊपर। CT स्कैन, MRI, इसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और फिर जो है इसके बाद फिर कार्डियो, और फिर डायलिसिस, और फिर डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री। ये ठीक ठाक कोर्स हैं जिनको आप करके अपना भविष्य थोड़ा सा आप सुनहरा कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी सिर्फ इसमें एक ऐसा कोर्स है, और फिर फार्मेसी है, फिर ऑप्टोमेट्री है, जिसको करके आप अपना खुद का सेटअप जो है डाल सकते हैं। तो इस कोर्स को करने से ये फ़ायदा, बाकी और कोई कोर्स इसमें नहीं है जिसको आप करके खुद का अपना आप सेटअप डाल सकते हैं। डिप्लोमा इन एक्सरे करेंगे तो एक्सरे करके MRI करके खुद अपना आप नहीं डाल सकते हैं, आपको जो है पूरा एथराइज़ करवाना पड़ेगा। जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, जो MBBS के बाद MD करते हैं रेडियो से, MD, उनसे आपको जो है एथराइज़ करवाना पड़ेगा। एक्सरे करके सिर्फ एक्सरे टेक्नीशियन होते हैं, अपना खुद का सेंटर वगैरह नहीं डाल सकते हैं। जो DMLT होते हैं उनको भी DMLT करके आप नहीं ओपन कर सकते, उनको भी एथराइज़ करवाना पड़ता है, जो कि पैथोलॉजिस्ट होते हैं उनके नाम पे जो है चलता है। तो ये चीज़ें रहीं जो है, जो आपके अंदर कुछ कन्फ्यूजन्स होंगे वो भी दूर हो जाएंगे जो है। आप क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई किया जाएगा जहाँ तक संभव प्रयास रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।